क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे करना है। क्रॉस प्रोडक्ट, आपके पास टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर आपके पास है बी वेक्टर इक्वल्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में हमने सीधे ए एक्स बी एक्स जोड़ा, ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई किया, ए वाई बी वाई मल्टीप्लाई किया, ए जेड बी जेड मल्टीप्लाई किया। यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब कैसे होगा, ध्यान से समझना। ए वाई से लिखना स्टार्ट कीजिए आप। मैट्रिक्स बना रहे हैं हम ए वाई के बाद में लिखेंगे आप ए जेड के बाद में लिखेंगे आप ए एक्स के बाद में फिर लिखेंगे आप ए वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बी वाई के बाद बी जेड के बाद बी एक्स और फिर वापस डी वाई। ठीक है, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप और इसे लिखेंगे के कैप। तो क्या बनता है ए एक्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखना ध्यान से कैसे बनेगा। ए वाई में बी वाई की मल्टीप्लाई करनी है आपको, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस नीचे से ऊपर जाते हुए माइनस बी वाई ए जेड। उल्टा है बिल्कुल, ए वाई बी जेड है तो ए वाई से बी वाई बन गया और ए बी जेड से ए जेड बन गया। क्लोज आई कैप, जबकि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप नहीं आता था, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप नहीं आ रहा था, लेकिन अब इस क्रॉस प्रोडक्ट में हमको आई कैप जे कैप के कैप लेने हैं, क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बनने वाला हमारा, ये क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में खुद एक वेक्टर बनेगा। प्लस यहाँ से शुरू कर लीजिए इस बार, ए जेड से बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ठीक है, ए जेड बी एक्स, फिर इसके बाद में नीचे से ऊपर जाए तो ए जेड से बन जाएगा बी जेड और बी एक्स से बन जाएगा ए एक्स, बी जेड ए एक्स। ठीक है, ये बन गया आपका कितना, जे कैप। फिर उसके बाद के कैप के लिए यहाँ से लिखेंगे ए एक्स ए वाई, सॉरी मैंने इसे बी वाई लिखा था, ए एक्स डी वाई, ए एक्स बी वाई। फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ए एक्स की जगह बी एक्स और बी वाई की जगह ए वाई, लेकिन बीच में आना माइनस, तो ये बना आपका बी एक्स ए वाई और यहाँ लिखेंगे के कैप। ये पूरे का पूरा इक्वेशन आपकी बन गई। ये पूरी इक्वेशन बन गई किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। कहाँ से शुरू किया, देखो ये आपके दो गिवन वेक्टर थे, इन गिवन वेक्टर्स में आपने शुरू करा यहाँ से लिखना, ए वाई से लिखना शुरू किया, ए वाई के बाद ए जेड के बाद ए एक्स और फिर वापस में लास्ट में ए वाई से चले ए वाई पर पहुंच गए, बी वाई से चले बी वाई से बी जेड से बी एक्स और बी वाई से चले बी वाई पर पहुंच गए। उसके बाद पहले दोनों के बीच के गैप में लिख दीजिए आई, दूसरे तीसरे गैप के बीच में लिख दीजिए, तीसरे और चौथे के गैप में लिख दीजिए के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ए वाई का बी जेड से, ए वाई बी जेड, फिर बी वाई का ए जेड से, बी वाई ए जेड, दोनों के बीच में माइनस माइनस ही लगाना और कुछ नहीं, और यहाँ आई कैप। फिर ए जेड का बी एक्स से मल्टीप्लाई, ए जेड का बी एक्स से मल्टीप्लाई, तो ए जेड की जगह बी जेड और बी एक्स की जगह ए एक्स, बी एक्स का ए एक्स से मल्टीप्लाई बी जेड का जे कैप। फिर ए एक्स का बी वाई से मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई, बी एक्स का ए वाई से मल्टीप्लाई के कैप। यहाँ से सारा का सारा ये आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आई कैप जे कैप के कैप एज इट इज बने रहेंगे, यानी कि वेक्टर
को मल्टीप्लाई करके अब हमें ये वेक्टर ही मिल रहा है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही मिल रहा है। ठीक है, और ये वेक्टर अब ना तो ये ए वेक्टर है, ना ये बी वेक्टर है, ना ये कुछ और ही बन गया, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ, ये सब मिलकर के बन गया सी वेक्टर, यानी ए यहाँ से इसे कर दो, ये जो नया वेक्टर आपका बना इसे बोलेंगे हम सी वेक्टर। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ अपने मन से, ऐसी मन घड़त। 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। बी वेक्टर मैंने लिया है आई कैप 7 i कैप -3 j कैप -5 k कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ से चले ए वाई से, ए वाई ए जेड ए एक्स फिर ए वाई कितना है +2, ए जेड कितना है +3, ए जेड +3 और ए एक्स कितना है +5, और फिर वापस +2, जो जहाँ से शुरू वहीं खत्म, -3, फिर ये -5, फिर ये +7 और फिर ये -3। यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, और तीसरे चौथे के बीच में लिखेंगे के कैप। अब इनकी आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू सी वेक्टर, क्योंकि नया वेक्टर बन गया, इज इक्वल टू, पहले तो आपको ये फॉर्मूला लिखना चाहिए, ये फॉर्मूला तो हमने लिखाया है ऑलरेडी। ए एक्स कितना है आपका +2, वो सॉरी ए वाई +2 इंटू -5 माइनस -3 इंटू +3, ये बन गया आई कैप। प्लस अब इन दोनों को लेना है, +3 से मल्टीप्लाई +7, फिर माइनस लगाना, देखो ये माइनस लगाना, ये माइनस लगाना, फिर -5, ये मल्टीप्लाई किससे +5 से, ब्रैकेट क्लोज करके जे कैप आ गया। ठीक है, अब के कैप वाली फिगर आगे निकल जाएगी तो मैं के कैप नहीं लगा रहा हूँ, प्लस के कैप में +3 की -5 से मल्टीप्लाई, +3 इंटू -3 +5 इंटू -3, फिर माइनस लगाया, और +7 इंटू +2, और ये बन गया आपका के कैप। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करते चले जाए, इसे आप सॉल्व करते चले जाएं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू अ न्यू वेक्टर सी वेक्टर, 5 टू ज़ा 10, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी कितनी, माइनस -10, -3 3 ज़ा 9, लेकिन कैसा, -9 आई कैप, प्लस 3 7 ज़ा 21 प्लस का 21, माइनस माइनस का 25, कितना जे कैप, प्लस 5 3 ज़ा 15, तो माइनस का 15, माइनस 7 2 ज़ा 14, तो प्लस का 14, और ये आ गया के कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, -10 तो ये रहा, और माइनस माइनस +9 हो गया, इंटू आई कैप, प्लस 21 ये रहा प्लस का 21, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, कितना 25 जे कैप, प्लस -15 तो है ही ये, और ये भी कितना हो गया -14 हो गया, -15 -14,
इंटू के कैप। अब कितना बचा, ये -10 है प्लस 9 है, तो -i कैप बच गया, प्लस 21 और 25, इसी दोनों ऐड हो जाने, तो ये बना 46 जे कैप। फिर इसके बाद में दोनों माइनस के, तो ये भी ऐड हो जाएंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया 29 -29 के कैप। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया एक नया वेक्टर सी वेक्टर। ध्यान से देखिए कि मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड नहीं आया है, ये सीधा सीधा वेक्टर आया, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, दोनों है इसके अंदर, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो सीधे सीधे वेक्टर हमारे पास आ गया। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जब हम आपने करा था डॉट प्रोडक्ट, ये आपने डॉट प्रोडक्ट किया, तो -3 सीधा सीधा ये -3 क्या निकल कर आ गया था, मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया था -3। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको कुछ और हेल्प, कुछ और ऑपरेशन, कोई और तरीका नहीं अपनाना पड़ा। लेकिन यहाँ जब आप कर रहे हैं, यहाँ जब आप कर रहे हैं तो आपको एक वेक्टर मिला है, आंसर में आपको एक वेक्टर मिला है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करेंगे cx² प्लस cy² प्लस c², कितना, -1 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर प्लस -29 का स्क्वायर। ये सारा जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको वैल्यू निकल कर आएगी सी की। सी क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, अगर बाई दी आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ता है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको आगे भी मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जबकि आपके डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ही आ गया था सीधा, क्योंकि ये वेक्टर रहा ही नहीं, ये वेक्टर ही खत्म हो गया था, स्केलर क्वांटिटी बन गई, स्केलर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड होता है, आ गया मैग्नीट्यूड। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर आपका जो आंसर बना है वो खुद अपने आप में एक वेक्टर है। ये इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फिर से वही तरीका अपनाना पड़ेगा जैसे कि मैग्नीट्यूड फाइंड किया करते हैं। यहाँ तक की बात लगभग सबको समझ आ गई है। अब छोटी सी बात हुई जो पहले भी हमने डिस्कस की थी कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए उससे पहले कुछ और ले लेते हैं क्योंकि वो यूज पड़ेगा आगे। अब ध्यान से देखो कि रिजल्ट में आपका क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर एक क्या बना, ये एक वेक्टर ही बना। वेक्टर का मतलब इसमें अपना इसका मैग्नीट्यूड भी है और अपनी इसकी एक डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो ये निकाल लिया इस तरीके से आपने, मैग्नीट्यूड का तरीका अप्लाई लगाया और ये मैग्नीट्यूड निकल गया, जो भी निकल जाए इससे। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है इसकी, क्या ये सी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सी वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में, नहीं। तो फिर ए और बी के बीचों बीच है क्या सी वेक्टर, ये बिल्कुल भी नहीं। इस सी वेक्टर की अपनी एक नई डायरेक्शन बन जाती है, इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन बन जाती है। कैसे बन जाती है नई डायरेक्शन, समझिए ध्यान से आप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर, या हमको लिखना है सी इंटू सी कैप, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी। सी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर है सी, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप इज गिवन बाय राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से इसे हम निकालते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है इसे समझना जरा ध्यान से। डॉट प्रोडक्ट में तो हमें कोई झंझटबाजी पड़ी नहीं, क्योंकि वो तो स्केलर बन गया, रिजल्टेंट उसका स्केलर आ गया। लेकिन यहाँ झंझटबाजी है, थोड़ा सा पॉज करूँ मैं। दो वेक्टर हैं आपके पास, एक तो ये वेक्टर है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, दोनों थीटा डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
दो वेक्टर हैं आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपने बना लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आपको मिला एक तीसरा वेक्टर नया। तीसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? ना तो ए की डायरेक्शन में है ना बी की डायरेक्शन में, इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल, RHTR। लग नहीं रहा कुछ ये, कुछ ऐसा सा? अगली पिक्चर ये होगी, RSTR, शाहरुख खान का बेटा काजोल की बेटी। बहरहाल क्या है RSTR? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड ली अपना, राइट हैंड की उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाओ। ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाया, तो जो आपका थंब है, जो डायरेक्शन आपकी थंब की डायरेक्शन है, ये वाली ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन आपकी सी वेक्टर की डायरेक्शन है। सी वेक्टर जो बना, ये ए वेक्टर है, देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर मेरा ब्लू पेन, चलो रेड पेन लगाओ। ए वेक्टर मेरा रेड पेन, बी वेक्टर मेरा ये ग्रीन वाला पेन। ठीक है, ये दोनों पेन चलो ये अलग ही ले लो। यहाँ ये एक ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, रेड वाला ए वेक्टर और ग्रीन वाला बी वेक्टर। समझ आई बात? तो अब जो सी वेक्टर है, ये जो इनका रिजल्टेंट बना, वो ना तो ए की डायरेक्शन में ना बी की डायरेक्शन में, वो ये है, परपेंडिकुलर है दोनों के, ए से भी 90 डिग्री पर और बी से भी 90 डिग्री पर। अच्छा, ए और बी दोनों इस समय कहाँ है? दोनों इस समय पेपर पे बने हुए हैं। ये देखो ध्यान से, ये दोनों कहाँ बने हुए हैं? ये दोनों पेपर पर बने हुए हैं। ये दोनों जो पेपर पे बने हुए हैं, तो सी वेक्टर कहाँ आ रहा है? सी वेक्टर बिल्कुल आप देखो ध्यान से, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर आ रहा है, ए के साथ भी 90 पर, बी के साथ भी 90 पर। यानी जिस प्लेन में आपके ये ए और बी बने हुए हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। जिस प्लेन में ए और बी बने हुए हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड जैसे भी होगा। तो आपका राइट हैंड थंब रूल क्या है? ध्यान से देखो, पहले हिंदी में बता रहा हूँ। राइट हैंड थंब रूल क्या है? कि अपने राइट हैंड की उंगलियों को मोड़ो, राइट हैंड की उंगलियों को मोड़ो, कहाँ से कहाँ? ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब जो आपके अंगूठे की डायरेक्शन बनती है, ये डायरेक्शन आपके हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर की डायरेक्शन। सी वेक्टर कहाँ है? परपेंडिकुलर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में आपने ए और बी को बनाया है। आपने ए और बी बनाया पेपर पर, तो पेपर के परपेंडिकुलर आपका ये सी वेक्टर बन जाता है। तो क्या क्या लिखेंगे? थर्ड थर्ड राइट हैंड थंब रूल, कर्ल योर फिंगर्स। कर्ल, कर्ल का मतलब होता है घुमाना, जिसके हेयर कर्ली होते हैं, घूमे हुए हेयर होते हैं, बोलते हैं ना कर्ली हेयर, घुंघराले बाल, तो घुमाना। कर्ल योर fingers of right hand from A vector to B vector. The direction of thumb, the direction of thumb gives the direction of resultant vector C vector, cross product of two vector. अब ध्यान से देखो, ये तो A क्रॉस B है, A क्रॉस B कहाँ है? A क्रॉस B तो ये वाला आ गया, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। लेकिन अगर मैं B क्रॉस A लिखूं, अगर मैं B क्रॉस A लिखूं, तो मुझे अपनी उंगलियां घुमानी पड़ेंगी, कहाँ से? मुझे अपनी उंगलियां घुमानी पड़ेंगी बी से ए की तरफ को। जब बी से ए की तरफ को उंगलियां घुमाऊंगा, तो देखना ध्यान से, अंगूठा कहाँ जाएगा? अंगूठा बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस ए लेने पर डायरेक्शन बदल जाएगी। बी क्रॉस ए लेने पर डायरेक्शन बदल जाएगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर ए क्रॉस बी आपका आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड, प्लेन के अपवर्ड आ रहा है, तो फिर बी क्रॉस ए कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, इसके अंदर घुसते हुए। वो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन बी क्रॉस ए कहाँ होगा? बी क्रॉस ए यहाँ होगा, इसके कॉपी के नीचे ऐसे, कॉपी के नीचे नीचे होगा बी क्रॉस ए। और ये ए क्रॉस बी कहाँ है? ए क्रॉस बी ये कॉपी के ऊपर है। तो ध्यान रखना आपको कि जिस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना दूसरे वेक्टर से, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में आपको घुमानी उंगलियां, और जहां भी आपका थंब जा रहा हो, दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट। अगर बी से ए को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो बी से ए की डायरेक्शन में, बी से ए की डायरेक्शन में आपको उंगली घुमानी है ये, और अब आपका अंगूठा जहां जा रहा है ये अंदर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलरली, ये आपको मिलेगी डायरेक्शन, इस अंगूठे की डायरेक्शन से सी वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। बात इतनी समझ आई? ये पूरा का पूरा नोट्स में आपके लिखा हुआ है सारा, आपको राइट हैंड थंब रूल और कैसे करते हैं राइट हैंड थंब रूल आपको मैंने बता दिया। ठीक है। अब अब वो वाले आते हैं यूनिट वेक्टर पर अपने। अब देखते हैं आप में से कौन बता सकता है। अच्छा, एक चीज और रह गई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने का एक तो तरीका ये है, आप जैसे आपने ये फाइंड करा, पहले ए क्रॉस बी पूरा का पूरा फाइंड करें, और ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद में सी बनाया, सी का आपने मैग्नीट्यूड ये निकाला। एक और तरीका है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। हाँ जी, एक तरीका तो ये हुआ कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद में सीधी सीधी फिर आपने यहाँ से इसका ही मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया था। एक तरीका और है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। कैसा है वो? जैसे हमने पहले डॉट प्रोडक्ट से फाइंड किया था। डॉट प्रोडक्ट कितना था याद कीजिए, दो वेक्टर आपकी गिवन है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है आपका, इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू था ए बी कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल। लेकिन जब आप ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। लेकिन अब ध्यान से देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे तो इधर वेक्टर आना चाहिए ना, वेक्टर आना चाहिए, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं सी कैप, और लिख देते हैं क्या, सी कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे? गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से सी वेक्टर की डायरेक्शन, सी कैप की डायरेक्शन निकल कर आएगी। अगर केवल मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, केवल ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का केवल केवल मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ डायरेक्शन नहीं ली मैंने, तो क्योंकि डायरेक्शन नहीं ली है, तब हम इसके दोनों तरफ एक खड़ी लाइन बना देते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्शन के बिना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड केवल न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, ए बी साइन थीटा होगी। समझ आई बात? अब यहीं से एक बात देखो ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब आपका साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा। साइन थीटा जीरो होने का मतलब क्या होगा, साइन थीटा जीरो होने का मीनिंग ए क्रॉस बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब थीटा जीरो हो। और थीटा कब हुआ करता है जीरो? एक वेक्टर ये रहा आपका ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये रहा आपका बी वेक्टर, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जब ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है, व्हेन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल पैरेलल हो, तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता है। क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक नल वेक्टर बन जाएगा। नल वेक्टर याद कीजिए, नल वेक्टर वो होता है जिसमें से पानी निकलता है, नहीं सॉरी, नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन आर्बिट्री। तो ए क्रॉस बी नल वेक्टर होगा कब? अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया हमें एक रिजल्ट मिल गया, एक बहुत ही बढ़िया काम का फैक्ट मिल गया। क्या मिल गया कि अगर दो वेक्टर आपके पास हैं, ये वाले दो वेक्टर, और आपको प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, आपको ये बात प्रूव करनी है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी तरह से इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को क्या प्रूव कर दो, मैग्नीट्यूड इनका जीरो प्रूव कर दो, अपने आप ये 90 डिग्री प्रूव हो जाए, पैरेलल प्रूव हो जाए। याद कीजिए, टू प्रूव टू प्रूव परपेंडिकुलर आपको प्रूव करना होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और टू प्रूव पैरेलल आपको प्रूव करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, तो किसी भी तरह उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ला दो।
अगर दो वेक्टर आपको पैरेलल प्रूव करने हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे जीरो लाना। ठीक है, अभी करेंगे इसका एग्जाम्पल। अब वहां आ जाते हैं, अब बात आ जाती है हमारी इसकी वाला यूनिट वेक्टर्स की। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। तो मैंने दोनों सेम से एक जैसे लिए। अब आई कैप क्रॉस जे कैप, और इसका उल्टा, इस पर रेसिप्रोकल कितना, जे कैप क्रॉस आई कैप। उसके बाद आ जाता है जे कैप क्रॉस के कैप। फिर ये क्या बन गया बोलो, इसका उल्टा के कैप क्रॉस जे कैप। इसके बाद में फिर ये बना के कैप क्रॉस आई कैप, और इसका उल्टा आई कैप क्रॉस के कैप। आई जे, आई से जे, फिर जे से के, फिर के से घूम के वापस आई। ये आई, ये जे, ये के, आई से जे से के से घूमकर वापस। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ बना लिए, सारे कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पॉसिबल बना लिए, सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। कोई जरा मुझे बताए कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बताए आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा। सुचित जी जीरो। क्या होगा बोलिए। जीरो। जीरो। आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो। सर जीरो होगा। जीरो है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों सर जीरो। ठीक है, बिल्कुल सही है। सर आई जीरो कैप, होगा। ये मैंने बनाई एक्स जीरो एक्स। जीरो जीरो। तो सर शून्य है। आई कैप और आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक नल वेक्टर होगा, जीरो। जे कैप जो कैप भी जीरो, के कैप भी जीरो, यस। नल वेक्टर आएगा। इसके मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, डायरेक्शन जो चाहो आप वो ले लो। अब आता है आई और जे का प्रोडक्ट, आई कैप क्रॉस जे कैप। कौन बताएगा आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा। सर वन। 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 अच्छा, किसी और पे वन के सर अलावा के कैप माइनस के कैप, के कैप होएगा। कितना होगा। फिर से बोलिए, अभी किसी ने सही आंसर भी बोला है, अभी किसी ने सही आंसर भी बोला है, फिर से बताइए। सर के कैप। के कैप आएगा, बिल्कुल सही बात है, देखो बिल्कुल सही बात है, के कैप आएगा। कैसे आएगा के कैप, ये ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये मेरी वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे के मैंने परपेंडिकुलर बना लिया। तो एक्स एक्सिस पर है आई कैप, वाई एक्सिस पर है जे कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे आई एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ उंगलियां घुमानी पड़ेगी। तो अंगूठा मेरा कहाँ जाएगा, ये वाला अंगूठा मेरा कहाँ जाएगा, ये जेड एक्सिस पर जाएगा, जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो वन ही है। तो अब ये बनेगा आपका, बोलो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप। तो फिर इसका उल्टा जे कैप क्रॉस आई कैप क्या बनेगा, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप में के लिए मैंने ऐसे उंगलियां घुमाई, तो जे कैप क्रॉस आई कैप के लिए मैं कैसे घुमाऊंगा उंगलियां, इसके उल्टी डायरेक्शन में घुमाऊंगा। तो फिर अंगूठा कहाँ जाएगा, अंगूठा उल्टा जाएगा। तो बताइए जरा मुझे डाउनवर्ड। क्या बनेगा। माइनस के कैप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माइनस के कैप। माइनस के कैप। ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप क्या बनेगा बोलिए। माइनस के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप बनेगा आपका आई कैप, आई कैप। और के कैप आई क्रॉस कैप के कैप बन जाएगा माइनस आई। माइनस आई कैप। के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप, जे कैप और आई के का ठीक माइनस है। माइनस जे कैप। माइनस जे। ये आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स हो गए। सारे नोट्स में आपको सारे मिले हुए हैं, ये सभी के पास है ना नोट, सबने डाउनलोड कर लिए थे। कोई ऐसा नो भी है जिस सर। पर नोट्स नहीं है, अगर नोट्स नहीं है तो मैं फिर यस सर। ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा, अगर नोट्स नहीं है, या आप आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते सर हो। भेज देना एक बार। ठीक है, एक बार और भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मिल है। गए। तो ये आपका सारा का सारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, 3 बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में क्या मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ।
3 मिनट में देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर हो सकता है तो। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर इक्वल्स 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप और फिर प्लस 2k कैप। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। बहुत तेजी के साथ बता रहा हूँ क्योंकि 2 मिनट बचे हुए हैं कुल। ए क्रॉस बी कितना होगा आपका? ए क्रॉस बी से देखो ध्यान से, शायद 2 मिनट में हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। +3 -2 +5 और +3, यहाँ से -2 +2 +2 और फिर -2, ये आई, ये जे और ये के। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2 6 +6 माइनस लगा के 2 2 4 प्लस के 4, ये बन गया आपका आई कैप। प्लस 2 2 4 माइनस का 4, 2 5 10 प्लस का माइनस लगाने के बाद प्लस का 10, और ये बन गया आपका जे कैप। के कैप कैसे बनेगा? 5 2 10, बाहर से वीडियो हटा ले भैया। भैया लगा कहाँ रखे वीडियो? हटी हुई है। तो फोटो आ रहा है उस पे इसकी